क्या हुआ जब रात 12 बजे एक गर्भवती महिला निधिवन के अंदर घुस गई और फिर बाल गोपाल ने उसे जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। निधिवन के रहस्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हर रात्रि को स्वयं भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाने निधिवन में आते हैं और वहाँ पर जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है, जिसने भी ये दृश्य देखा है वो या तो अपनी सूध बूध खो देता है या कुछ ही दिनों में मृत्यु उसकी हो जाती है। लेकिन क्या हुआ जब सीमा राठौड़ नाम की एक गर्भवती महिला जाने अनजाने में निधिवन के अंदर ही रह गई और रात्रि में होश आते ही उसने भगवान श्री कृष्ण का वो चमत्कार देखा, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। यहाँ पर सीमा नाम की एक महिला रहा करती थी जो कि 4 माह की गर्भवती थी, लेकिन उसके पति को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो रात दिन शराब के नशे में ही लिप्त रहता था और अपनी कमाई को जुए और सट्टे में उड़ा दिया करता था। सीमा अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपने होने वाले बच्चे को एक ऐसा माहौल देना चाहती थी जहाँ पर उसके आसपास केवल भगवान का नाम हो और वो एक अच्छे संस्कार के साथ बड़ा हो। लेकिन इस परिवेश में ऐसा हो पाना संभव नहीं था। एक दिन सीमा ने अपने भाई को होशंगाबाद से बुलाया। जब उसका भाई दिल्ली पहुंचा तो उसने अपने भाई से कहा कि मैं मथुरा वृंदावन जाना चाहती हूँ, वहाँ की भक्ति में रमना चाहती हूँ। वहाँ पर मुझे वो धार्मिक सकारात्मक माहौल मिलेगा जिसकी मौजूदगी में मैं एक बहुत ही संस्कारी और एक धार्मिक बच्चे को जन्म दूंगी। जिसके बाद घर पर बिना किसी को बताए चुपचाप सीमा अपने 20 वर्ष के भाई के साथ मथुरा वृंदावन के लिए निकल गई। लेकिन जब वो मथुरा पहुंची तब उसने देखा कि वहाँ तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे और ऐसी भीड़ में एक गर्भवती महिला का चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे राधे राधे बोलते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और घर के जितने भी कलेश थे वो उन सबको भुला चुकी थी। अब वो वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर जाने के लिए रवाना हुई। बाके बिहारी मंदिर में हमें भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में दिखते हैं। जिसके बाद सीमा ने बाके बिहारी के भी बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि इतने ज़्यादा सकारात्मक माहौल में, इतने ज़्यादा धार्मिक माहौल में वो कई सालों बाद आई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी संतान भी काफ़ी संस्कारी ही पैदा होगी। लेकिन जब एक पुजारी ने सीमा और उसके भाई को निधिवन का रहस्य बताया कि किस प्रकार रात्रि में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं, तो सीमा के मन में भी निधिवन को देखने की इच्छा जागृत हो गई। वो तकरीबन शाम के 5 बजे अपने भाई के साथ निधिवन के अंदर पहुंची। वहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पौधे थे जिनकी आकृति बहुत ज़्यादा अलग अलग थी। ऐसा कहा जा रहा था कि रात्रि के समय ये सारे तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन सीमा इस बात से अनजान थी कि शाम 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद सुबह ही किसी को अंदर प्रवेश दिया जाता है। शाम तकरीबन 5:30 बजे निधिवन के अंदर घूमते घूमते गर्भवती सीमा को अचानक बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे और उसे पानी की प्यास लगने लगी। तब उसने अपने भाई को पानी लाने के लिए निधिवन से बाहर भेजा। लेकिन उसी समय चक्कर इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि वो उसी स्थान पर बेहोश हो गई और देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और 6 बजे निधिवन के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जब उसका भाई पुनः पानी लेकर निधिवन के दरवाजे पर पहुंचा
तो सभी सिक्योरिटी गार्ड का एक ही कहना था कि हमने निधिवन का चप्पा चप्पा खोज लिया है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, शायद तुम्हारी बहन भी निधिवन से बाहर निकल गई होगी। तब सीमा का भाई वृंदावन में ही उसे चारों ओर ढूंढने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था सीमा तो अभी भी निधिवन के अंदर ही बेहोशी की अवस्था में थी। उस समय वह सीमा को उठाने वाला कोई भी नहीं था, वो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन रात्रि 12 बजे बाके बिहारी का ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सीमा को झंझोड़ कर रख दिया। अचानक से रात 12 बजे सीमा के कानों में घुंघरू की तेज आवाजें आने लगी। जैसे तैसे करके उसने होश संभाला और जब सामने की ओर नज़ारा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, सीमा के पसीने छूटने लगे, क्योंकि सामने की ओर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा बालक मौजूद था जिसे बहुत सारी गोपियां लाड़ कर रही थी। उस बालक के हाथ में एक बांसुरी भी थी। सांवली सूरत वाला वो बच्चा बहुत ही आकर्षित लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हम अपनी सामान्य आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। वो तो सीमा अपने अंदर स्वयं परमात्मा के अंश को धारण किए बैठी थी, इसलिए उस गर्भवती अवस्था में शायद वो भगवान को भी देख पा रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में भगवान का तेज इतना ज़्यादा था कि उसकी आंखें चौंधिया गई और वो उसी स्थान पर चक्कर खाकर पुनः बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो वो एक धर्मशाला में मौजूद थी। उसका भाई सुबह उसे इस धर्मशाला में लेकर आया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात्रि का वही दृश्य चल रहा था। दरअसल भगवान अपने भक्तों को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं। सीमा ने हमेशा लड्डू गोपाल का ही ध्यान किया था और वो हमेशा से यही चाहती थी उसे भी एक प्यारा सा लड्डू गोपाल हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे निधिवन के अंदर लड्डू गोपाल के रूप में ही दर्शन दिए। ये वास्तव में बांके बिहारी का बहुत बड़ा चमत्कार था। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद उसे मथुरा वृंदावन से बहुत ज़्यादा प्रेम हो चुका था। वो समझ चुकी थी मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वो है मथुरा वृंदावन। उसने अपने आगे का जीवन मथुरा वृंदावन में ही बिताने का निर्णय लिया और अपने भाई को पुनः होशंगाबाद भेज दिया। इस घटना के कुछ महीने के पश्चात उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम उसने कान्हा ही रखा। इस पूरी घटना को लेकर दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं? निधिवन को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या आज से पहले आपने निधिवन के रहस्य के बारे में सुना है या आप इसे वैज्ञानिक तौर पर नकारते हैं? अभी के अभी आपकी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो अगर दिल से पसंद आई है तो लाइक करने में देर न लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।